आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि कभी रोम दुनिया की सबसे अमीर ताकत था। सोना, सेना, शक्ति सब कुछ रोम के पास था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रोम की अर्थव्यवस्था में आई पहली बड़ी गिरावट किसी युद्ध से नहीं, बल्कि भारत से व्यापार की वजह से आई। पहली सदी ईसा पूर्व की बात है। रोम के लोग भारत की सहायता के बिना जी ही नहीं पा रहे थे। भारतीय मसाले, काली मिर्चें, इलायची, दालचीनी, भारतीय रेशम, सूती वस्त्र, हाथी दांत, रत्न और क्या नहीं, रोम के बाजार भारतीय वस्तुओं से भरे रहते थे। यह एक तरफा व्यापार था, यानी रोम तो भारत से बहुत कुछ खरीद रहा था, पर बदले में भारत रोम से कुछ भी नहीं खरीदता था। तो सवाल उठता है कि जब भारत रोम को इतना सामान बेच रहा था तो बदले में रोम भारत को क्या दे रहा था? उत्तर है सोना और चांदी। रोम से हर साल हजारों टन सोना भारत की ओर बह रहा था। इतिहासकार प्लिनी द एल्डर खुद लिखते हैं, भारत, चीन और अरब रोम का सारा सोना खींच ले जाते थे। अब सोचिए, एक साम्राज्य जो पूरी दुनिया पर राज करता था, उसका सोना धीरे धीरे और चुपचाप भारत पहुंच रहा था। क्यों? क्योंकि भारत के पास वो था जो रोम के पास नहीं था, ज्ञान, गुणवत्ता और संसाधन। भारत को रोम की वस्तुओं की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर था। यह एक तरफा व्यापार था, और यही किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। धीरे धीरे रोम में सोने की कमी होने लगी, सिक्कों में सोने की मात्रा घटा दी गई, मुद्रास्फीति बढ़ी, आम जनता परेशान हुई, और इतिहासकार मानते हैं कि यही आर्थिक असंतुलन रोम के पतन की शुरुआत बना। बिना एक भी युद्ध लड़े भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को आर्थिक रूप से हिला दिया। यह कोई साजिश नहीं थी, यह सिर्फ सभ्यता की शक्ति थी। जहां तलवार नहीं, ज्ञान चलता है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन भारत को विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि दुनिया भारत से डरती नहीं थी, दुनिया भारत पर निर्भर थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।